हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 38 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन किया है। हर एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भगवान की लीला अवतारों का वर्णन किया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के कार्य जो है सब दिव्य है। और यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के सभी लीला अवतारों का वर्णन किया। और आज ये अंतिम अवतार कल्कि का वर्णन किया जा रहा है, जो इस कलयुग के अंत में भगवान इस रूप में अवतारित होंगे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में किया गया है। और जैसे कि निर्धारित है कि भगवान जब अधर्म फैल जाता है तो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान अनेक रूप लेते हैं और फिर से धर्म को स्थापित करते हैं। जैसे ये 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये साइकिल है। ये 4 युग जो है, कलयुग के बाद में फिर से सत्य युग और फिर द्वापर, फिर त्रेता, कलयुग, इस प्रकार से ये चलता रहता है। हमने पढ़ा है कि ऐसे 4 युगों का 1000 साइकिल्स। अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तो सोचते हैं कि क्या 4 युग बस हो गया, अभी फिनिश नहीं, फिनिश नहीं, कंटिन्यू 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 है। तो इसीलिए ये गंभीरता से हमें समझना है कि ये मानव जीवन, कल जो है हमने चर्चा की थी या कुछ दिनों पहले कि ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है और बहुत योनियों से गुजरने के बाद ये मिलता है। और ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए। ये सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं दिया गया है। ये मानव जीवन, पशु जीवन में तो ये बहुत अधिक रूप से चलता है और किया जाता है। तो इसीलिए ये कलयुग जो है इसमें बहुत दोष है, वो पहले ही बताया गया। कलेर दोष ही दे राज, अस्थिर एक महान गुना। और इस
कलयुग में एक महान गुण है, ये है भगवान का नाम। और इस भगवान के नामों का उच्चारण करके हम इस 1000 साइकिल्स को एक क्षण में फिनिश कर सकते, एंड। और अब तो जो ये कलयुग का गोल्डन एज चल रहा है, ना घोर नहीं, हम जानते नहीं हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो सृष्टि के चेता है वे बोल रहे, और इस श्लोक में उन्होंने बता दिया, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उसका वर्णन किया है, बहुत सारे पॉइंट्स वर्णन किए जो आज भी हम देखते हैं, पर इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भागवतम के 12वें स्कंद, और भगवान ने अवतारित। भगवान का निर्धारित अवतार कहाँ पे, किस समय, सब कुछ जो है वर्णन। इसीलिए हमें जो ये स्वयं अपने आप को भगवान कहने वाले लोगों को पूछना है कि आप अगर भगवान के अवतार है। अभी बहुत है, हमने सुना है, अभी कल की कोई बोल रहा है मैं कल की अवतार, कल की अवतार। अच्छा, कल की अवतार का तो वर्णन की कहाँ का किया गया है? ये तो गोल्डन अवतार, कल की अवतार तो एंड ऑफ कलयुग। अभी तो शुरुआत है, 5000 साल हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि कल की अवतार जो है एक ब्राह्मण संभला, ब्राह्मण जो संभला गांव में अवतारित हुआ, ये भी बताया। किसके? विष्णु यशु। Lord Kalki will appear in the home of the most eminent Brahmana of Sambala village, the great soul Vishnu Yashu. और कैसे उनका अवतार कैसे होगा? एक घोड़े के ऊपर सवार, और घोड़े का नाम भी देवदत्त, और हाथ में तलवार लिए हुए वे पूरे पृथ्वी में भ्रमण करेंगे। और क्या करेंगे? ये सब दुष्ट जो राजाएं हैं उनको नष्ट करेंगे, नष्ट करेंगे, और फिर से जो है इस कलयुग के बाद में फिर से सत्य युग को स्थापित कर। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगेगा, ये सब बताया गया शास्त्र में। ऐसा नहीं कि कलयुग कलयुग कोई अपने मन से कुछ बोल रहा है, ये शास्त्र में बताया गया कि कलयुग की अवस्था क्या होगी। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, कलयुग के लक्षणों का उल्लेख। और इसका सार क्या है कि कलयुग के अंत में सारा सम,
संसार ईश्वर विहीन हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट, ईश्वर विहीन। कलयुग बहुत समय तक चलेगा। तो हम तो गोल्डन एज में है। अगर बोट मिस गया, बोट अगर हम इस जीवन में मिस कर दिया तो फिर से जन्म अगर हुआ, और अगर इस कलयुग के घोर अवस्था में तो भक्ति करने का चांस ही नहीं, फिर फंस जाओगे साइकिलों में। तो टाइम इज नाउ, बेस्ट टाइम, इजी टाइम, गुड टाइम। प्रभुपाद जी ने कहा 10,000 साल तक इस अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जो है कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जो प्रेडिक्शन दिए हुए वो होगी। तो पहला लक्षण, ऑलरेडी कुछ लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर विहीन तो हो ही रहे लोग। आध्यात्म के प्रति आज भी लोगों का इतना, फिर भी है, फिर भी है, काफी है। धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं अभी, लेकिन समय, और यहाँ पे बताया गया, यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ग, जिन्हें सामान्य रूप से द्विजजन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। दास्तिक, द्विजबंधु, द्विजजन, फलतः सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। प्रभुपा जी अपने तात्पर्य में बताएं, ये जो है, आप शॉक हो जाएंगे जब आप 12वें अध्याय, चलो जाते हैं वहां, 12वें अध्याय, 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया। ततश्च अनुदीनम धर्म, सब कुछ क्या क्या हीन हो जाएगा? धर्म, सत्यम, शौचम, क्षमा, दया, कालेन, बलिना, यहाँ पे धर्म की हानि, सत्य की हानि, शौचम की हानि। हम देखते हैं ये सब ऑलरेडी, नो क्लीनलीनेस, नो इंटरेस्ट इन रिलीजन, शौचम, नो सत्य, क्षमा, क्षमा करने के लिए वो बुद्धि नहीं, दया, तो ये जो है फोर्सफुली, ये जो है उस समय उसका प्रभाव बलहीन हो जाएगा। सब कुछ
Nakshyati will be ruined. Ayu, Balam और Smriti. बड़ा लिस्ट. Religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day. च अनुदीनम धर्म सत्यम सौच्यम क्षमा दया कलेना बलिना राजन. हे राजन, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता, because of the powerful influence of the age of Kali. कली के कालेन बलिना, यहां पे बताया जा रहा. वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायम् कारणम बलमेव ही. In Kali Yuga, wealth alone will be considered the strength, the sign of a man's good birth. सबसे घटिया प्रकार के लोग जो, क्योंकि वे बड़ा धनवान परिवार में जन्म लिया है, उनको अच्छा समझे. Wealth alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior and fine qualities. Wealth only. आज भी देखते हैं, everybody, you have wealth, you may be the worst person, but every own very nice man. And law and justice will be applied only on the basis of one's power. You're seeing that? इसके लिए तो ये सब बड़ा पावर चाहिए. किसके लिए? ताकि द लॉ इस भविष्य. दाम्पत्य भिरुचिर हेतुर. Men and women will live together merely because of superficial attraction. दाम्पत्य अभिरुचि ही, superficial attraction. Men and women will live together. It is so true, it is happening, but अंत में और भी घोर होता है. And success is in business will depend upon deceit. Have a look how successful people have become successful in business. Without that deceit today, dodging taxes, dodging everything. Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex. And a man will be known as a Brahmana just by his wearing a thread. This is the influence, this is the Lakshan of Kali Yuga. Is it something out extraordinary? Or can we actually see it? Is the Shastra saying something which is unreal? Or is it presenting the reality in its purest and real form?
But we have no vision because we do not have access to the truth. Because it's already been covered by pseudo gurus, by pseudo spiritual organizations. They are trying to cover it so that we can think that, okay, everything is fine. But it is not fine. That is the reality. We are just being kept in a world, phantasmagoria. Prabhupada uses the word. A person's spiritual position will be ascertained merely according to the external symbols. And on that same basis, people will change from one spiritual order to the next. Nice tilak, nice clothing, neat, clean, outward attraction. And on the same basis, people will change from one spiritual order to the next. It's happening. A person's prosperity will be seriously questioned if he does not earn a good living. What is he? What job is he? Huh? What which company? How is he doing? Oh, okay. Very. And one who is very clever in juggling words will be considered a learned scholar. That we can see. That house, very flowery language, very jugglery on mixing of words. And people will say, oh. It's happening. A person will be judged unholy if he does not have money. And hypocrisy will be accepted as virtue. जिसके पास कोई धन नहीं है उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो अपवित्र माना जाएगा कि हाँ धनहीन है, अपवित्र है. ये कलयुग का ये. Marriage will be arranged simply by verbal agreement. And a person will think he is fit to appear in public if he has merely taken a bath. There's a big list. There are more than 15 predictions. A sacred place will be taken to consist of no more than a reservoir of water located at a distance. Reservoir of Ganga ji, water, वहाँ पे reservoir of water sports करो. White water surfing, rapids में, sports. And beauty will be thought to depend on one's hairstyle. इसका भी वर्णन किया था हेयर स्टाइल. उसके लिए हेयर स्टाइल. Filling the belly will be the goal of life. And one who is audacious will be accepted as truthful. If you have the audacity, then you are truthful. Who
He who can maintain a family will be regarded as an expert man. It's true. Expert man. And the principles of religion will be observed only for the sake of reputation. Happening today. रेपुटेशन चाहे अरे ये धार्मिक है तो हमें फॉर रेपुटेशन आई मस्ट शो दैट आई एम अ धार्मिक पर्सन. I don't follow any rules and regulation, no need. But in public, I must appear that I am very dharmic. नियमों का पालन नहीं करना है, लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए हम बताते कि हम धर्म पालन करने वाले हैं. लाल टीका लगा के, माला पहन के. As the earth thus becomes crowded with a corrupt population, whoever among any of the social classes shows himself to be strongest will gain political power. How is that political power? Strongest. Coalition. You need that. Individual no strength. So there is an unlimited list. Famine, excessive taxes. People will resort to eating leaves, root, flesh, honey, fruits, flowers, seeds. Struck by drought, they will become completely ruined. The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain, and snow. Because when there is a dharma, Mother Nature will not be able to bear it. The demigods will not be able to give the facilities. And nobody is, it is there. We get all the facilities of life by pleasing the demigods and by performance of yajna. यज्ञ से हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे लिए जो भी लाभदायक चीज है जीवन जीविका के लिए, तो अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, तूफान, वर्षा, स्नो, भूख, प्यास और एंजाइटी, चिंतन, चिंतया. यहां पे आयु का वर्णन किया गया 50 years मैक्सिमम. त्रिंशत् विंशति वर्षाणि. परमायु कलो नेना. आई एम नॉट स्पीकिंग, भागवतम इज स्पीकिंग. सो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कलयुग के लक्षण बताए गए हैं. और समाज के उच्च वर्ग अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग
इस सबों को परमेश्वर को का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि के से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्ग तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुसार से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। ये वैदिक ज्ञान है। लेकिन अगर ये ज्ञान है ही नहीं तो इसीलिए सब जो है नष्ट। तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां सबों के अलंकारों के तुल्य समझी जाती है। शवो, दैट वर्ड, यस, शवो। शवो मीन्स डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। और जब समाज में ऐसे अलंकारों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांति जीवन में अनेक विपत्तियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बाढ़ देख रहे, जो जरूरी है वो नहीं हो सकता, कर नहीं सकता। कलयुग, आज स्कूल बंद है लेकिन मॉल खुला है। स्कूल्स नहीं खोल सकते, अवस्था ही ऐसी हो रही है। ये प्रमाण है। पर हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड होपिंग अगेंस्ट होप। कल किसी ने प्रश्न पूछा, कभी अर्थ होगा? अरे अभी तो शुरुआत है, अंत कभी होए? तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसी जीवन में वापस जाना है भगवत धाम, यहां से निकलना है। जब आग लगी होती है, घर के अंदर आग लगी होती है, तो एक ही रास्ता है, वहां से भाग के निकल जाओ। ये दावाग्नि, संसार दावा, ये दावाग्नि, इस संसार और खास करके इस कलयुग में। और इस कलयुग में इतना आसान रास्ता है, हर समय। लक्षण क्या है? हिपोक्रेसी, एंजाइटी एंड लॉस ऑफ मेमोरी। टुडे दैट इज ओनली सब एंजाइटी। अभी कोई बोला कि हमारा एंजाइटी हो गया इसलिए कल शाम को हम क्लास में हम प्रोग्राम में नहीं आ पाए। वह तो होने वाला ही है। और हम सोचते नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम वृंदावन में रहते थे तो एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए करोगे, कैसे करोगे? हमें हमेशा वृंदावन के गुण में रहे। वृंदावन में जगह हो गया, अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं एंजाइटी जो दूर हो जाए, ये कलयुग के, लेकिन ये जो है हमारे लिए अनुकूल होगा। तो ऐसा नहीं है कि है वृंदावन में घर, अपने घर को वृंदावन बना, अपने घर में ही रहो, वृंदावन जैसे वृंदावन में रह रहे वैसे ही रहो और अनुकूल बना दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया।
प्रभा जी बता दे हैं, हम पढ़ लेंगे। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अपने स्थलों पर मिलती है, किंतु यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। इस शास्त्र ये पशु जन्म है, माता पिता के संभोग। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिन्नानाम, पशु जीवन। किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शुद्र जीवन, धर्मो ही तेषां अधिको। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असकृत जीवन है। कल हमने देखा कि किस प्रकार से माता पिता अपने छोटे से बच्चे को भी पहले से ही ज्ञान दे सकता है। देख इतना सुंदर, इसको कहते मानव जीवन। तो कुत्ते बिल्लियों के जैसे बच्चे उत्पन्न करना, ये पशु, कोई उनको संस्कृति नहीं, कोई उनको आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखाना, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। यहाँ पे उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति, अब ये प्रशासन शक्ति वो तो हम देखें, बेटर नॉट टू टॉक, वो तो हम हर रोज न्यू, ये स्कैम वो स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से ही विद्यमान है। जननायकों का कर्तव्य, अभी ये क्या, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, सभी का कुछ ना कुछ होता है, एक तरफ तो जा रहा है ना, एक वो तो देखो, वो तरफ तो ले जा रहा है, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, उनका निजी स्वार्थ कुछ भी हो, जा तो रहा है ना, बाकी के क्या कर रहे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दे और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठा करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। जब ये सुधार लाने का प्रयास किया जाता है तो ये जो अधर्मी लोगों को चूकता तो है ना, पिंच तो होता है, तो पिंच होता है तो उनको बोलते हैं ये बेकार है, उसका तो ये है। लेकिन जो उसका कर्तव्य एक और तो कर तो रहा है ना, वो नहीं देख रहे। जो शास्त्र में बताया गया, ये नायकों का ये कर्तव्य है, और जब वे करने जाते तो बहुत सारे विरुद्ध लोग, यही कलयुग का प्रभाव। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रचार से ही यह
उत्तरदायित्व है कि हम जो है सब भक्त हैं और हमें इसको ऊपर रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हमें बचाना है, और फिर ही हम बच सके, क्योंकि अंत में कल की अवतार में वही बचेंगे, बाकी के सब नष्ट किए। तो हमें अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है, और अपने आप को अगर हम सुविधा से इस जीवन में अपना चलाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है, ताकि ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो है वो समझ सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोगों को हम ला रहे, कितने लोगों को हम प्रचार, लेकिन हम ही अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को कैसे? कि जैसे कि कल व्यास पूजा के में गुरु महाराज ने अपनी व्यास पूजा जो श्रील प्रभुपाद को प्रस्तुत की, उसमें बताया बीइंग अ फिजिशियन, he only does not know how to cure himself, then how he will cure others? So first we have to know how to save ourselves, अपने आप को कैसे बचाना है इस कलयुग के प्रभाव से, और दूसरों को भी कैसे बचाना है। और कलयुग के इस प्रभाव से बचने का एक ही रास्ता है, यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार जितना भी फैलेगा उतना ही धीरे धीरे लोग जो है इसका प्रभाव होगा ही, लेकिन असर कम होगा। मानव समाज की अधोगतित होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। ये है अर्थ। और फिर अगेन साइकिल विल स्टार्ट अगेन। ये जो है श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, in Kali Yuga, vice increases to the point that the termination of the yuga, terminate करना पड़ता है। अभी ये युग इतना घोर हो गया, जैसे कि अगर कोई बीमारी इतनी घोर हो गई कि काटना ही पड़ेगा, अभी इसको कट कर दिया। कौन कट करेगा? कल की तलवार। अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग चलेगा। अभी लोग परेशान, जब सिर्फ 5,000 साल में 3 फुट का व्यक्ति सबसे लंबा व्यक्ति माना जाएगा। 50 साल ग्रैंड ओल्ड मैन। So vice increases to the point that the termination of the yuga, the supreme personality appears as Kalki avatar, vanquishes the demons and saves the devotees and commences another Satya Yuga. Finished, new. But क्या है अंत में? साइकिल ही है ना।
चाहे सतयुग हो या कलयुग हो। सतयुग में और कठिन है, कलयुग में इजी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Easy process to get out of this rotation of 1,000 cycles. And that also one day of Brahma. Cannot inconceivable है। तो बेस्ट इज, कोई सोचेगा अरे ये सब बोलने वाली बात है, कौन मानता है? ठीक है, मत मानो, ये सब ऐसा ऐसा नहीं होता ये सब। पर अगर वो सचमुच है तो गया ना काम से। तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? हरि नाम लो, क्या तकलीफ है? किसी ने कुछ लिया आपसे, कुछ तकलीफ हुआ? लेकिन इसमें भी तकलीफ हो रहा है। ना आनंद से हम जी रहे, हरि नाम ले रहे, और भोग, अरे कितना भोग और प्रसाद खा रहे, नाच रहे, गा रहे, हाँ? भगवान का गुणगान सुन रहे, आनंद ले रहे, नाचते गाते जाएंगे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना सुगम सरल और सुंदर रास्ता बताया, तो उसके लिए भी तर्क वितर्क। God knows, I don't think. I don't think, no problem. Nobody's forcing you. But what if it is true? Then you lost the chance. Then go to Satyug and do 1 lakh years meditation. Lifespan is 1 lakh year. Out of that, you'll have to do 60,000 or 70,000 years to get out of the cycle. While you're in 1 second, if you understand and start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, ध्यान पूर्वक, पूरी श्रद्धा से, jet airways, straight jet speed back home, back to Godhead. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्।